मैं लकवाग्रस्त पीड़ितों को रोग मुक्त कर जीवन दान देने वाला नागौर का विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम बोल रहा हूं। मैं राजस्थान में नागौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर दिगाना तहसील के कचेरा कस्बे के पास स्थित हूं। मैं तो भला ठहरा कंकड़ पत्थर का, मैं कैसे लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर सकता हूं। यह तो मेरे आदरणीय चतुरदास जी महाराज का चमत्कार और मुझ पर उनकी कृपा है, जिन्होंने मेरे आंगन में निवास किया और मुझे इस काबिल बना दिया कि जिसके कारण आज मैं विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। इसी कारण से मुझे चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यहां लकवा मरीज कैसे रोग मुक्त होता है। पहले तो मैं आपको मेरे निर्माण की ओर ले चलता हूं। कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले चारण कुल में जन्मे एक महान सिद्ध योगी थे। उनके पास 500 से अधिक बीघा जमीन थी और उन्होंने उसको दान कर दिया और आरोग्य की तपस्या करने चले गए। सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने यहां जीवित ही समाधि ले ली। उस स्थल पर आज मैं बसा हूं और उनकी सिद्धियां तथा आशीर्वाद से लकवा, पक्षाघात, तंत्रिका संबंधी विकार और अस्थि विकलांगों से पीड़ित रोगी को रोग मुक्त करता हूं। चतुरदास जी महाराज माता दुर्गा को अपनी मुख्य देवी के रूप में पूजते थे। उन्होंने अपने काल में लोगों की बीमारी को ठीक कर अपने जीवन में सुख शांति से रहने के लिए प्रेरित किया। मेरी स्थापना 1600 ईस्वी की शुरुआत में की गई। पौराणिक कथा बुजुर्गों के अनुसार बुरा लाल शर्मा नामक ब्राह्मण ने मेरी स्थापना की। उन्हीं के नाम पर मेरा नाम बुटाटी पड़ा। इसके बाद मुझ पर राजपूती शासकों का अधिकार हो गया। मुझ पर भौम सिंह नामक राजपूत ठाकुर साहब ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में भौम सिंह की बुटाटी के नाम से जाना जाने लगा। आज भी लोग लकवा से मुक्त होने के लिए मेरे आंगन में स्थित चतुरदास जी महाराज की समाधि पर 7 फेरी लगाते हैं और मेरे महाराज चतुरदास जी के दर्शन करने देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों लकवा मरीज एवं अन्य श्रद्धालु विशेष रूप से एकादशी एवं द्वादशी के दिन आते हैं। मैं जब भी लकवाग्रस्त लोगों को रोग मुक्त होकर यहां से जाते हुए देखता हूं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं और यह दृश्य देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। अब मेरे जो भी दर्शक लकवा रोग से अनभिज्ञ हैं उनको बताते हुए चलूं कि लकवा, जिसे पैरालाइसिस भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से शरीर के कुछ अंग निष्क्रिय हो जाते हैं और दैनिक क्रियाएं करना बंद कर देते हैं। अब मैं आपको मेरे मेलों के आयोजन के बारे में बताते हुए चलता हूं। मेरे यहाँ हर माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मेला लगता है। इसके अतिरिक्त बैसाख, भादो और माघ में पूरे महीने में विशेष मेलों का आयोजन होता है। मेरे धाम से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पौह धाम के संत सुखाराम दास जी की बुटाटी के नवयुवकों ने उस समय के सरपंच अमर सिंह के साथ मिलकर जागरण के आयोजन की तिथि के बारे में पूछा कि महाराज, हमें संत श्री चतुरदास जी महाराज की समाधि तिथि वगैरह पता नहीं है। तब संत सुखाराम दास जी महाराज ने चतुरदास महाराज के बारे में बताया और 11 के दिन जागरण का आयोजन तय किया। तब से लेकर अब तक कार्तिक शुद्धि 11 को यहाँ जागरण और मेले का आयोजन होता है। इसलिए यहाँ हर माह 11 तिथि की बड़ी मान्यता है। कार्तिक सिद्धि 11 की रात्रि में आयोजित होने वाले जागरण का शुभारंभ पोह धाम के संत आकर भजन के साथ करते हैं और फिर रात भर कीर्तन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे यहाँ लकवा रोगग्रस्त व्यक्ति रोग मुक्त कैसे होता है। मैं सप्त परिक्रमा द्वारा लकवा रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध हूं। यहाँ लकवा के मरीजों को 7 दिन तक रोज एक परिक्रमा लगानी होती है। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर तथा शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। यहाँ मरीज के परिजन नियमित लगातार 7 दिन की परिक्रमा लगवाते हैं और हवन कुंड की भभूति लगाते हैं, जिससे बीमारी धीरे धीरे अपना प्रभाव कम कर देती है। शरीर के अंग जो हिलते डुलते नहीं वह धीरे धीरे काम करने लगते हैं। पहले गांव के लोगों के मेरे प्रति आस्था के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों में भी आस्था बढ़ी। जब लकवे के रोगी
ठीक होने लगे तो लोग जानकारी मिलने पर दूर दूर से यहाँ पर आने लगे। श्रद्धालु की आस्था के चलते यह राजस्थान राज्य के अलावा देश भर के लकवे के रोगी आने लगे और मेरी आस्था से रोग मुक्त होने लगे। लकवे से पीड़ित लोगों के लिए मैं रामबाण की सी दवा का काम करने लगा और श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ने लगा। आज प्रतिदिन मेरे यहाँ हजारों श्रद्धालु फेरी लगाने आते हैं। सन 2000 के आसपास में यहाँ श्रद्धालु के रुकने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सन 2017 में अमेरिका की महिला श्रद्धालु भी मेरे यहाँ लकवे के इलाज के लिए आई और यहाँ से ठीक होकर लौटी। मेरे मंदिर परिसर के चारों ओर 4 दीवारी व दरवाजे बने हुए हैं। मंदिर के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बिस्तर, भोजन, पीने के लिए ठंडा पानी, खाना बनाने के लिए समस्त सामान व बर्तन, जलाने के लिए लकड़ी, 7 दिन रुकने के लिए कमरे आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क होती हैं। नहाने धोने के लिए मंदिर परिसर में उचित व्यवस्था है। यहाँ पर सुलभ शौचालय भी बना है। मंदिर परिसर में पानी की एक बड़ी टंकी तथा पानी ठंडा करने के लिए जगह जगह पर ठंडे पानी की मशीनें लगी हैं। मंदिर परिसर के बाहर की ओर लगभग 100 दुकानें हैं। निवास के लिए यहाँ सुविधा युक्त धर्मशालाएं हैं। दोस्तों, यदि आप मंदिर में ठहरना चाहते तो आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप अपना ID प्रूफ साथ रखें और मंदिर परिसर में अकेला न ठहरकर किसी परिजन या संबंधी को साथ ही ठहराएं तो उचित रहेगा। मंदिर में ठहरने तो अपने मरीज के साथ ले जाकर प्रबंधक कार्यालय में पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। यदि आप मंदिर परिसर के बाहर रहें तो आपका पंजीयन जरूरी नहीं है। मंदिर आपकी संपत्ति है, इसके साथ तोड़फोड़ नैतिक मूल्यों से परे है। मेरे मंदिर परिसर में अनावश्यक प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब एवं मांसाहार पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। मंदिर की इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व मंदिर ट्रस्ट का है। इसके लिए एक समिति है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 50 सदस्य हैं। मैं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष व बुटाटी गांव के सरपंच अमर सिंह का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरा निर्माण करवाया और 20 वर्षों तक मेरी देखरेख की। अमर सिंह जी राठौड़ का जन्म 9 सितंबर 1952 को बुटाटी गांव में हेम सिंह राठौड़ व सोहन कंवर के घर हुआ। राठौड़ ने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। सन 1971 में पिता का देहांत हो गया। बुटाटी ग्राम वासियों ने उन्हें सन 1977 में ग्राम पंचायत बुटाटी का सरपंच बना दिया। सन 1977 में राठौड़ 20 वर्षों तक समिति के अध्यक्ष हुए, 20 वर्षों तक सरपंच पद पर रहे। और अब मैं आपको मेरे यहाँ की कुछ खास बातों के बारे में बताता चल रहा हूँ। मेरे यहाँ मरीजों को भोजन व आवास की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। पूरे परिसर में आप 7 दिन तक रुक सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 5:30 से शाम के 6:30 बजे आरती होती है, जिसमें मरीजों का आना अनिवार्य है। आपको परिसर में चारों तरफ बड़ी संख्या में व्हीलचेयर इधर उधर पड़ी नजर आएंगी। इनकी संख्या करीब 300 है। एकादशी के दिन मेरे यहाँ सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है और इस दिन की गई आरती का विशेष महत्व भी है। यदि आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपको कुछ शिक्षाओं से अवगत करवाया जाएगा, जिनको भी मैं बताते हुए चलता हूँ। आपको अपने जीवन में सादगी, समायोजन और लचीलेपन का पालन करना चाहिए। सभी को समान समझें और लोगों को उनकी जाति, पंथ, लिंग और धर्म के आधार पर न परखें। ईश्वर एक है और उसी के द्वारा उसके विभिन्न अवतार बनते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासना जैसे 5 दोषों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इनसे मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है। एक उपयुक्त आध्यात्मिक गुरु की तलाश करें और फिर उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। ईश्वर निराकार है और कोई भी व्यक्ति सच्ची प्रार्थना और निरंतर ध्यान के माध्यम से उस तक आसानी से पहुंच सकता है। अपना भोजन दूसरों के साथ साझा करें और सभी के साथ नरमी से पेश आएं। पीड़ितों को दुख न दें और उनकी उचित सहायता करें। अपने परिवार का ध्यान रखें और बहुत अधिक धन संचय न करें, क्योंकि संसार में सब कुछ नाशवान है। नियमित पूजा पाठ और ध्यान करें। मेरे श्रद्धालु द्वारा रोग मुक्त होकर अपनी प्रसन्नता अनुसार जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको मेरे निर्माण कार्य में लगा दिया जाता है। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नारियल धोने में काम में लिए जाते हैं, जिनसे बनी भभूति श्रद्धालुओं द्वारा लकवे के रोगी के लिए काम में ली जाती है। चढ़ावे पर आए हुए अनाज को गांव में संत के नाम से बनी गौशाला में गाय को खिलाने का काम किया जाता है। उनके अलावा आसपास की करीब 150 गौशालाओं में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। आए हुए श्रद्धालु नारियल या प्रसाद चढ़ाकर धोने की लौह से नाल की मौली निकालकर उससे ताती बांधी जाती है। वह धोने की भभूति
रोगी के लगाने के काम में ले जाती है। यदि आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो मुझसे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है, जहां से बुटाटी के लिए आपको निजी वाहन बस मिल सकती है या आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से मेरी यात्रा करते हैं, मुझसे निकटतम रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड जंक्शन है। राज्य की राजधानी जयपुर से मेरी दूरी 233 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 152 किलोमीटर है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान की यात्रा पर निकले और पवित्र ख्याति के स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो एक बार मेरे यहां अवश्य आना। मैं बुटाटी धाम आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, आपने यदि कभी मेरी यात्रा की है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपके जो भी सगे संबंधी लकवा रोग से ग्रस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर कर मेरे पवित्र धाम के बारे में अवश्य बताएं। क्या पता आपकी एक बात से उनका जीवन फिर से सुखमय हो जाए। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।